18 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 589वीं जयंती समारोह मोचीसाई में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई मनोरंजक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि दीपक बिरवा ने नवनिर्मित मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और माथा टेका। विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि ऊपर वाले ने सभी को एक समान बनाया है। इसमें मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने जात पात भेदभाव छोड़कर आपस में मिलकर रहने का संदेश दिया, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। जयंती समारोह के अवसर पर मोचीसाई में संत शिरोमणि रविदास मंदिर का उद्घाटन रविदास समाज के अध्यक्ष लल्लू राम ने किया। सुबह 9 बजे संत पूजा की गई। पूजा के बाद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में नरसंडा पंचायत के मुखिया, युवा अध्यक्ष संतोष दास, महिला अध्यक्ष रंजीता देवी, किरण देवी, सुजीत राम, संजय राम रवि, इंद्र राम रवि के अलावे काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची में आयोजित निपुण भारत मिशन के तहत चल रहे साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण में पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवा के सभी प्रखंडों के 4 शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि कोरोना काल में लंबे समय तक विद्यालय बंद रहने से नौनिहालों को अपने स्तर के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की कड़ी को तकरीबन खो चुके हैं। शिक्षकों को उस कड़ी को जोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। इसके लिए शिक्षकों को पठन पाठन को पटरी पर लाने के लिए सटीक पाठ योजना तैयार करने और इसके लिए उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति की बैठक चाईबासा शहर के मुहलसाई मोहल्ले में हुई। बैठक में मुंडा समाज ने बोन बोजनी, सरना पूजा और बाह पूजा को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। साथ ही एसटी और एससी आदेश संशोधन विधेयक 2022 को पेश किए जाने को लेकर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने का निर्णय लिया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई ने की। विचार गोष्ठी में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किए। स्वामी रामानंद को कबीर साहब के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु कबीर थे। सुनीत ने कहा कि संत रविदास के दोहे के भावार्थ को कांग्रेस पार्टी ने अपनी मूलभूत विचारधारा के रूप में अपनाया है, जिसमें समता की भावना है। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई ने की। विचार गोष्ठी में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किए। स्वामी रामानंद को कबीर साहब के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु कबीर थे। सुनीत ने कहा कि संत रविदास के दोहे के भावार्थ को कांग्रेस पार्टी ने अपनी मूलभूत विचारधारा के रूप में अपनाया है, जिसमें समता की भावना है। कांग्रेस भवन चाईबासा में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने संत रविदास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। प्लास्टिक के दुष्परिणाम और पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के 20 वर्षीय रोहन अग्रवाल पैदल यात्रा करते हुए बुधवार को चाईबासा पहुंचे। प्लास्टिक के दुष्परिणाम और पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के 20 वर्षीय रोहन अग्रवाल
पैदल यात्रा करते हुए बुधवार को चाईबासा पहुंचे। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 है और तकरीबन 2 साल पहले 25 अगस्त 2020 को मैंने भारत की यात्रा शुरुआत की थी। वाराणसी की पवित्र धरती से वहाँ पे गंगा में स्नान कर कर यात्रा की शुरुआत करते हुए यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड करते हुए मैं अब आपकी ये जगह चाईबासा में पहुंचा हूँ। चाईबासा मेरा 19वां राज्य है। तकरीबन 560 दिनों का तकरीबन समय मेरे को हो चुका है। 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर के सहायता के साथ मैं आपकी इधर पहुंचा हूँ। ये जो यात्रा करता हूँ इसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक करना है, प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में बता के उसको कैसे कम कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको रिसाइकल कर सकते हैं, उसके अंदर जागरूक करना है, उसके अंदर शिक्षण देना है। साथ ही साथ ये जो यात्रा है मैं गुरुकुल की जो पद्धति होती थी जिसको देशाटन बोला जाता था उस तरीके से उस पद्धति से यात्रा का संचालन करता हूँ। पैदल चलकर अलग अलग रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, सभ्यता के बारे में और लोगों के बारे में समझना, सीखना और अध्ययन करना, ये मुख्य रूप पे उनका भी कारण होता था, उनका भी ये विषय होता है जिस तरीके से यात्रा करते थे और मेरा भी वही है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने खाद्य आपूर्ति और वितरण से संबंधित सूचनाओं को लेकर जिले वासियों से अपील किया है कि राशन वितरण से संबंधित किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ लोगों के द्वारा इससे संबंधित भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राप्त खाद्यान्न आवंटन का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोषित क्षेत्र के अंतर्गत सभी पीडीएस दुकान प्राप्त आवंटन के विरुद्ध वितरण का नियमित अवलोकन करें और वितरण के पश्चात समय पर पोर्टल में डाटा अपडेशन भी सुनिश्चित करें ताकि तय आवंटन मात्रा में किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो। उन्होंने कहा कि कुछ माह में खाद्यान्न वितरण से संबंधित जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं रहने के कारण विभाग द्वारा 6 माह के पश्चात निश्चित आवंटन में कटौती कर रही है। सभी आमजनों से मेरा ये संदेश है कि मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि अफवाहों पर ना जाएं। इसमें हम लोगों के पास जो भी अलॉटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है विभाग के द्वारा, इसमें पिछले दिनों जो भी ऑनलाइन हमारे पास अलॉटमेंट नहीं हुए हैं उसका राशन जो है वो 6 माह के पश्चात महीने के अलॉटमेंट में उसको काटा जा रहा है। सभी डीलरों को ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी अलॉटमेंट उनको मिलता है उसके वितरण के पश्चात उसको टाइमली ऑनलाइन करें ताकि आने वाले महीनों में उनका अलॉटमेंट को ना काटा जाए। साथ ही सभी सामान्य से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं इसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एन प्रकार के चीज़ें वो फैला रहे हैं, परंतु सभी राशन दुकानों पर जो भी अलॉटमेंट प्राप्त हो रहा है उस अलॉटमेंट को वितरण करके दुकानदार उसको ऑनलाइन करें और सभी एमओ से मेरा डायरेक्शन है कि उसको कम्प्लीटली सुपरवाइज़ करें। किसी भी दुकान पर जो भी राशन वितरण होता है वो समय से ऑनलाइन होना चाहिए ताकि अलॉटमेंट में उसकी कमी ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।